क्लास 12 ज्योग्राफी का बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गया है और अब आपको जरूरत है एक बहुत ही शानदार वीडियो की। इसलिए आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हैं ज्योग्राफी स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मैं आपके साथ प्रो टिप्स शेयर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है और 4th नंबर पर एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है। तो एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास 2 से दिन ज्यादा बाकी हैं। मतलब सिर्फ 2 दिन नहीं है, 1 दिन नहीं है। आपके लिए मैं अलग स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा दिन आपके पास है। तो आपके पास जितने भी दिन बाकी हैं उसमें से एक दिन आपको माइनस करना है। मतलब 3 दिन बाकी हैं, 1 माइनस करिए 2 बचे। 6 दिन है, 1 माइनस करिए 5 बचे। 5 दिन 1 माइनस करिए 4 बचे। तो एक दिन आपको करना है माइनस। ये आपका पहला स्टेप निकल कर आता है। इसके बाद आपको देखना है टोटल डेज आपके पास कितने बचे हुए हैं जब एक दिन आपने माइनस कर दिया। फिर अगला स्टेप निकल कर आता है आपको चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाना है। और ये लिस्ट आपको सीधी नहीं बनाना है, सीक्वेंस में नहीं बनाना है। इसको आपको बनाना है अपने हिसाब से। सबसे ऊपर आपको वो वाले चैप्टर्स लिखना है जो आपके अभी बचे हुए हैं या फिर आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। और फिर नीचे आपके इजी वाले चैप्टर आएंगे। मतलब डिफिकल्ट से इजी 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 की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे। ये लिस्ट आपको बनाना है। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक मेरी लिस्ट भी मिलेगी, उसको डाउनलोड करके आपको उसको करना है प्रिंट। अभी उसकी आगे हम बात करेंगे। ये लिस्ट आपने बना ली, टोटल डेज आपको पता चल गए। अब आपको सिंपल सा काम करना है कि टोटल चैप्टर्स को आपको डिवाइड करना है टोटल डेज से। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ज्योग्राफी क्लास 12 सीबीएसई में हमारे टोटल 17 चैप्टर्स है। मैं बोलता हूं मेरे 5 दिन बचे हुए हैं, 1 दिन मैंने करा माइनस, अब 4 दिन बचे। मैं 17 को जब 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 4.25। इसको मैं आगे राउंड ऑफ करके 4.5 कर देता हूं। आप आगे ही करिएगा क्योंकि पीछे करेंगे तो फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा। इससे मुझे क्या मालूम चला कि अगर एक दिन में 4.5 चैप्टर में कर लेता हूं तो आराम से मेरा सिलेबस हो जाएगा। अभी सुनने में आपको ज्यादा लग रहा होगा लेकिन घबराइए मत। पहली बात, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इतने ही दिन हमारे पास है। और दूसरी बात कि भाई हमने साल भर प्रिपरेशन करा है, अब तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे माइंड में क्लैरिटी मिल गई कि एक दिन में मुझे 4.5 चैप्टर करना है और फिर इसके बाद मेरा आखिरी दिन भी मेरे पास बचेगा। अब यहां पर एक और स्मार्ट वर्क निकल कर आता है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आप मेहनत कर सकते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा जो लिस्ट हमने बनाई थी पहले, डिफिकल्ट जो बचे हुए हैं फिर इजी, उसी को फॉलो आप करो। ऊपर के 4 करो, आधा करो, फिर 4 करो, फिर आधा करो, ऐसे कर करके 4.5 चैप्टर आप डेली करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक दिन में इतने सारे चैप्टर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, आप 3 डिफिकल्ट कर लो, 1.5 आप इजी कर लो, 2 डिफिकल्ट कर लो, 2.5 आप इजी कर लो। अपने हिसाब से डिफिकल्ट इजी का भी आप वो बना सकते हो एक बैलेंस। तो बैलेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मतलब आपके जितने भी टोटल चैप्टर्स पर डे निकल कर आ रहे हैं उसमें कुछ डिफिकल्ट कुछ इजी आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बचा हुआ है, एंड में आप पैनिक करने लग जाएंगे, तो पहले डिफिकल्ट करो और आखिरी के लिए इजी वाले चैप्टर आप छोड़ो। अब यहां पर जो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं उससे आपको क्या मदद मिलेगी। साल भर से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, बार बार मैं एक ही चीज आपसे बोलता हूं, MQR स्ट्रेटेजी। हमारी मेन बुक, क्वेश्चन आंसर और रिवीजन। इस पीडीएफ में मैंने क्या करा है, सारे चैप्टर्स के नाम डाल दिए और उसके आगे MQR लिख दिया। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। M का मतलब क्या है, मेन बुक। आप हमारे चैनल की एक्सप्लेनेशन वीडियोस करेंगे। अगर आपने हमारी लाइव क्लासेस 2.0 में एनरोल करा था तो वो वीडियोस करेंगे। नहीं करा है, अभी भी कर सकते हो। हमने बहुत आराम से सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ रिवीजन करना है तो फिर लाइव क्लास में एनरोल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मेन बुक आप करोगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, चैनल की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, लाइव क्लासेस से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप कहां से करोगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल की फंसना पक्का है सीरीज, आप क्वेश्चन आंसर वाली भी करोगे, आप एमसीक्यू वाली भी करोगे। हर एक चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को देखोगे, जो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप लिख सकते हो। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो। लिखने में बहुत टाइम मत लगाना। फंसना पक्का है सीरीज तो आपको करना ही करना है। पिछले 3 सालों में आप
बच्चों से पूछ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन हमारी फंसना पक्का है सीरीज से आते हैं। और आखिरी में रिवीजन। जब ये दोनों चीजें कर लेंगे, इसके बाद अगर आपको लगता है जल्दी से रिवीजन करना है, आप चैनल की रैपिड रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। हमारे प्रीमियम नोट्स बहुत ही शानदार है रिवीजन करने के लिए, आप हमारे प्रीमियम नोट से रिवीजन कर सकते हैं। आपने खुद के नोट्स बनाए, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। एक और चीज, अब कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहां पर आपने लाइव क्लासेस अटेंड करी होंगी, आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख ली होंगी, तो MQR में से कोई स्टेप अगर आप स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो तीनों स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। MQR, फिर दूसरा चैप्टर MQR, फिर तीसरा चैप्टर MQR, ये आपको फॉलो करना है और अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। घबराकर सब कुछ नहीं करना है। अगर आप NCERT कर चुके हैं, लाइव क्लासेस कर चुके हैं, मेन बुक कर चुके हैं, तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फंसना पक्का है सीरीज तो एक बार फिर से जरूर से कर लेना। तो ये आपको करना है फॉलो। अब आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बनकर रेडी हो गई है, लिस्ट बनकर रेडी हो गई है, मेरा PDF आपके पास आ गया है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की जो आपको फॉलो करना है। पहली टिप निकल कर आती है कि आपको बनाना है पहले दिन से एक सेपरेट कॉपी। पढ़ते समय कोई भी डेटा, कोई भी नेम, कोई भी ऐसी लाइन जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और इसको आप बाद में भूल सकते हैं, उसको आप उस कॉपी में एकदम शॉर्ट में लिखेंगे। मतलब सेपरेट कॉपी का सिंपल सा मतलब है कि एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर आप उसको जल्द से जल्द देख पाए। तो सब कुछ मत लिखना उसमें, सिर्फ डेटा, नेम्स, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, कोई ऐसी चीज जो बाद में आप भूल सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसे अभी आप स्किप कर रहे हैं, इन सारी चीजों को सेपरेट कॉपी में आप लिखते जाएंगे। सेपरेट कॉपी को भी डिवाइड कर देना, एक पेज डेट्स का, एक पेज डेटा का, एक पेज इंपॉर्टेंट नेम्स का, ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो एक सेपरेट कॉपी जरूर से बना लेना। फिर इसके बाद दूसरी प्रो टिप भी याद रखना, डेटा, डेट्स, ये ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा है, तो डेली रिवीजन करना। जब भी आपको ऐसा लगे टाइम बच रहा है, फ्री बैठे हो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, है ना। कहीं पर भी बुक में डेटा वगैरह पढ़ लो, सेपरेट कॉपी पढ़ लो। डेटा का जितना आप रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। और इसी में डेटा के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आखिरी दिन की टिप्स भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन स्टार्टिंग के डेज में भी अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो मैप की वीडियो चैनल की देख लेना। मैंने बना दी है, उसी वीडियो से मैप आएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो उस वीडियो को देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। बाकी उसको आगे अभी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी दिन भर में कभी भी टाइम मिले तो मैप की वीडियो हम 2-3 बार देख सकते हैं, 3-4 दिनों में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो जितनी बार देखो उतना अच्छा है आपके लिए। तो मैप का वीडियो आप देख लेना। फिर इसके बाद आखिरी 2 प्रो टिप्स में एक और आती है निकलकर, प्रीमियम नोट्स। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीमियम नोट्स नहीं लिए हैं, ले लो, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। उन्हें परचेज करने के बाद हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट से ही आप उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही शानदार है। मतलब रिवीजन करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो प्रीमियम नोट्स हमारे सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के भी अवेलेबल है। तो ये प्रीमियम नोट्स हो गए। और इसके बाद एक और टिप हमेशा याद रखना कि रिवीजन जितना करो उतना अच्छा रहता है। तो रिवीजन करते रहो, टाइम मिलता है तो थोड़ा आंसर फ्रेमिंग आप कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है जब आपको टाइम मिलता है। इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिरी दिन आपको क्या करना है। तो आखिरी दिन सबसे पहले तो मैप वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कोई भी सिलेबस का ऐसा पार्ट जो आपका रह गया, मतलब आपने पर डे चैप्टर तो निकाले लेकिन आप नहीं कर पाए, कुछ भी बच गया है, तो वो आपको करना है, वो करना है, मैप करना है। फंसना पक्का है सीरीज को एक बार अगर देख सकते हो, उसके क्वेश्चन देख सकते हो, वो फिर से देख लेना है, MCQs कर लेना है। मतलब आखिरी दिन हमारा सिर्फ रिवीजन करने के लिए रहेगा। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार रिवीजन करेंगे। कोई ऐसी चीजें जो बार बार करने के बाद भी नहीं बन रही उसको करेंगे साइड, जो बन रहा है उस पर फोकस करेंगे। तो आखिरी दिन हमें देना है रिवीजन को। रिवीजन करना बहुत जरूरी है और मैप बहुत अच्छे से करना जरूरी है, क्योंकि मैप में सीधे सीधे मार्क्स हमें मिल जाते हैं। MCQ वगैरह की प्रैक्टिस भी आप हमारी वीडियो से कर सकते हैं, सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर रेगुलर क्विज हम करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। हमारा टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके बाद अब बात करते हैं आखिरी में एग्जाम वाले दिन क्या करेंगे। एग्जाम वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले हमारे प्रीमियम नोट से आप रिवीजन करेंगे। आपने सेपरेट कॉपी बनाई है उससे आप रिवीजन करेंगे। जो नहीं बनता उसको भूल जाइए, जो बनता है उस पर फोकस करना है। कोई ऐसी चीज थी जो आपने आखिरी के लिए रखी हुई थी कि इसको एक बार फिर से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकल जाता है, उसका रिवीजन करेंगे। ये सारी चीजें करना है। मैप वाला वीडियो आप फिर से देखेंगे। यूट्यूब पर मैं लास्ट मिनट टिप्स वाली वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी एक दिन पहले जरूर से देख लेना, उसको फॉलो करना। घबराना मत, सुबह मुस्कुराकर उठना, मुस्कुराकर उठते हैं तो दिन अच्छा जाता है। तो एग्जाम वाले दिन मुस्कुराकर उठना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और अपने एग्जाम सेंटर थोड़ा समय से पहले पहुंचना है। वहां पर पहुंचकर किसी से भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
चिल होकर अपना एग्जाम देना है। और एक और चीज याद रखना, अगर सैंपल पेपर्स नहीं करें तो सैंपल पेपर करने का जब टाइम मिल जाए कर लेना। हमने भी सैंपल पेपर दिए हुए हैं आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर। और सैंपल पेपर नहीं भी कर पाओ, टाइम नहीं भी मिलता है, तो पैटर्न प्लीज चेक कर लेना कि भाई किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसा ना हो कि मुझे तो पता ही नहीं है कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पैटर्न तो बहुत अच्छे से चेक जरूर से कर लेना। इतनी चीजें अगर आप कर लोगे, सैंपल पेपर नहीं भी कर पाए चल जाएगा, लेकिन टाइम मिलता है तो हमें पूरी पढ़ाई करने के बाद सैंपल पेपर एक अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। मिनिमम 2 अगर हम कर लेते हैं बहुत अच्छा रहता है। तो ये सारी चीजें आप टिप्स फॉलो करोगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूं, उनको जरूर से आपको चेक करना है। ऊपर एंड स्क्रीन में इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूं। घबराओ मत, द ट्विन ब्रोज आपके साथ हैं। ढेर सारा प्यार, बहुत 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 ज्यादा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।